अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद बदुर्रहमान आप लोग साथ दोबारा हाजिर। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम एक पीडीएफ का एक मैसिव डाटा हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को डाटा दिखा दूं कि हमारे पास ये एक डाटा है जो कि एक कंपनी का क्लेम डाटा है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका मतलब जो भी उन्होंने इंश्योरेंस वगैरह क्लेम किए वो अभी इतना मैसिव डाटा है पीडीएफ की फॉर्म में। अब मुझे इसको एक्सेल में करना है और प्रॉपर हर कॉलम आए, हर तरीके से चीज़ आए। तो इसका इजीएस्ट वे ये है कि हम एक्सेल खोलेंगे और यहाँ डाटा में जाएंगे। डाटा में जाने के बाद ये हमारे पास गेट डाटा है। गेट डाटा में क्लिक करेंगे तो ये हमें मुख्तलिफ ऑप्शंस बता रहा है कि आपको डाटाबेस से लेना है, आपको एजोर से लेना है, आपको किसी और जो है ना पावर बीआई से या मुख्तलिफ पीपीटी के इस टाइप की चीज़ मुख्तलिफ जो है ना इसमें प्लेटफॉर्म से जहाँ से आप डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में या किसी भी फॉर्मेट में आपके पास शीट क्यों ना बनी हो। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि यार पिक्चर से हम डाटा नहीं निकाल सकते, हम पीडीएफ से नहीं निकाल सकते, हमें लिखना पड़ेगा, हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, फॉर्मेटिंग ख़राब होगी। तो हमारे पास ये देखें कि ये मुख्तलिफ फॉर्मेट हैं कि हम टेक्स्ट में से भी और किसी एक्सेल में से भी किसी फोल्डर में से शेयर पॉइंट से निकाल सकते हैं। तो हम पीडीएफ पे क्लिक करेंगे। पीडीएफ में क्लिक करने के बाद मैं सबसे पहले उस फोल्डर को देखूंगा अपने जिसमें मेरा डाटा रखा हुआ है और मैं इसको इंपोर्ट कर दूंगा। अब जैसे ही मैं इंपोर्ट करूंगा ये थोड़ा सा टाइम लेता है, कनेक्ट करेगा पीडीएफ को और एक्सटेंशंस वगैरह को इसकी जो है ना एक्टिव करेगा। विद इन अ सेकेंड अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट 365 है या दूसरा भी कोई ऑफिस है और वो एक्टिवेटेड है तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो विद इन अ सेकेंड अब देखिए इसने ना मुझे हर तरीके से बता दिया क्या है। अगर आप टेबल 1 लेंगे तो इतना डाटा आएगा आपका इस तरीके से, टेबल वाइज उसने मुझे डाटा बता दिया। और अगर आप पेज वाइज लेना चाहेंगे तो पहले पेज में इतना डाटा आएगा, दूसरे पेज में इतना। तो अब मुझे जो है ना पेज वाइज जितने भी इस पीडीएफ के अंदर पेजेस बने थे और उन मुख्तलिफ पेजेस को मिला के एक पीडीएफ बनाया गया, तो मैं पीडीएफ को ले लेता हूँ। अगर मैं ये सबको ले लूँगा तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा, ये टेबल्स भी आ जाएंगे, टेबल्स में भी वही डाटा जो इन पेजेस में। तो मैं सेलेक्ट मल्टीपल करूँगा, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5। जैसे ही मैं इनको सेलेक्ट कर लूँगा ये एक मेरे पास डाटा इसने बता दिया कि आपके पास इस टाइप का डाटा आएगा। मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर दूंगा कि भाई आप मुझे ट्रांसफॉर्म कर दें। तो ये मुझे एक तरीके का लुकअप दिखाएगा कि ये भाई आपका डाटा इस तरीके से दिखेगा, ये आपका डाटा है पेज 1 का, पेज 2 का। मैं कह दूंगा ठीक है, आप जो है मुझे क्लोज कर दें और लोड कर दें जो भी आप मुझे दिखा रहे हैं डाटा। अच्छा, उसमें कुछ एडिट वेडिट करना हो तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं और यहाँ पे भी जब डाटा आ जाएगा तो हो जाएगा। तो ये देखिए साइड में जो है डाटा लोड हो रहा है पेज वाइज। तो जैसे ही ये डाटा लोड होना कंप्लीट हो जाएगा विद इन अ सेकेंड्स, तो आपके पास जितने भी पेजेस हैं, देखिए नीचे मेरे पास पेजेस बन गए, एक एक करके सारे पेजेस के ऊपर सबका डाटा अपलोड हो रहा है। ये 104 रॉस थी, तो ये देखें ये पूरा का पूरा आपके पास जितने भी कॉलम्स है, जितनी भी चीज़ें थी वो सब आ गई। तो मैं व्यू इन वर्कशीट करूँगा, ये कुछ जो शुरू में चीज़ें थी उसको डाटा नहीं मिला, लेकिन आप ये देखें कि कंपनी और कंपनी के एम्प्लॉयज़, उनके नेम और सारी डेट, किस दिन था, पॉलिसी डेट, एम्प्लॉय कोड, A to Z सारी डिटेल्स जो हैं इसमें आ गई। पेज 1 वाइज पेज 2 में आ गया, पेज 3 में सारा डाटा आ गया, पेज 4 में, पेज 5 में। तो इस तरीके से आप एक पीडीएफ से अपना डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक किसी भी मैसिव डाटा हो एक्सेल में और एक प्रॉपर फॉर्मेटेड तरीके से, ना कि आप इसको जो है सिलेक्ट करते, इसको देखें ये तो इस तरीके से आप कॉपी पेस्ट करते तो आपके पास बहुत सारे डाटा में इशू आ जाता, आपके पास फॉर्मेट सिल जाते और शीट को फॉर्म नहीं होती। तो ये एक प्रॉपर तरीके से आपके पास एक वेल स्टेबल जिस तरीके से शीट बनी थी उस तरीके से आपके पास ये ओपन हो गई है। तो इन फ्यूचर और भी कोई चीज़ें इंशाल्लाह ताला इस हवाले से होंगी तो ज़रूर आपसे शेयर करेंगे।
और मज़ीद आप लोग को कोई चीज़ सीखनी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स नीचे मेंशन है। तो तब तक अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिए।